गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम इंटीग्रल के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। अब हमने इनमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का उपयोग करना है। तो जैसे जैसे जहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी उसको मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। तो आप देखिए क्वेश्चन आपका sin स्क्वायर 2x + 5dx ये। अब इसको डायरेक्ट sin स्क्वायर x, इसको एक टाइप का x विधि में मान लो, तो डायरेक्ट sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं करते हम, ठीक है। इसको चेंज करना पड़ता है। आप जानते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप जानते हैं, cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये हमें पता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 sin स्क्वायर x = 1 - cos 2x, and this implies that sin स्क्वायर x = 1 - cos 2x / 2, इस फॉर्म में लिख दूंगा। sin स्क्वायर x किस में चेंज कर दिया, 1 - cos 2x / 2। अब जो ये x है, x की जगह मैं ऐसा रख दूं, दिस इम्प्लाइज दैट sin स्क्वायर, यदि मैं इसकी जगह 2x + 5 कर दूं, x की जगह 2x + 5, तो दिस इज इक्वल टू 1 - cos 2x + 5 / 2 हो गई। ठीक है दोस्तों। तो sin स्क्वायर 2x + 5 को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, 1 - cos 2x + 5 / 2। So this may be written as 1 - cos 2x + 5 whole divided by 2 dx. How much is it? This is equal to, अलग अलग कर सकते हैं आप, dx / 2, ठीक है, ये -1/2 cos 2x + 5 dx। तो दिस में भी रिटर्न है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, dx - 1/2, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो cos 4x + 10 dx। ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए ये तो कितना हो गया, dx का इंटीग्रल, ठीक है, इससे ये कट गया तो आपका x आएगा, तो x/2 - 1/2 cos 4x + 10 dx ये। अब इसको मैं यदि t रख दूं, ठीक है, मुझे ये क्या करना है, इंटीग्रल करना है इसका, तो मैं यदि ये रख दूं, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, किसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x + 10 कर रहा हूं। इसको मैं क्या पुट कर दूं, टी पुट कर दूं। अब अभी मैं वैसे पिछले एक एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन के तमाम क्वेश्चन किए, अब आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इसलिए आप एक्सरसाइज को, पुरानी जो एक्सरसाइज की हुई है 7.2 और 7.2 की बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब डायरेक्ट लिखूंगा तो फिर आपको ठीक से समझ में आएगा। तो मैं यदि क्या रख दूं, पुट 4x + 10 = t, this implies that 4 dx / dt = 1, this implies that 4 dx = dt, this implies that dx = 1/4 dt। ठीक है, ऐसा मैंने इसकी वजह से किया कि मेरे पास जो ये है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आगे जाकर के, तो ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका आ गया cos t और 1/4 dt। तो ये कितना हो गया, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। ठीक हो गया। अब जब मैं इसका इंटीग्रल करूंगा रिएक्शन, तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 sin t, 1/4 sin t। अब t को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 4x + 10 से,
तो मेरे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू x/2 माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन मैंने यहां निकाल दिया है 1/4 साइन टी, टी मीन्स 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 प्लस c, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c, ये इंटीग्रल हो गया इसका, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब मैं डायरेक्ट जब करूंगा इंटीग्रेशन तो मैं ये सब्स्टिट्यूशन अब नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा cos 4x प्लस 10, cos किसका डिफरेंशिएशन और साइन का होता है, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रल साइन, अब जो कुछ उसके साथ है वो भी आएगा, और जितना इसका डिफरेंशिएशन होगा उतने से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है भाई। डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई होगा ना, यदि इसी का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन का cos 4x प्लस 10 इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 10 का तो 0 हो जाता है, तो इसका 4 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, पर इंटीग्रेशन में उतनी अमाउंट से डिवाइड होता है, जो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हुआ था ना, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पर इंटीग्रेशन में 4 से डिवाइड होगा। आपने मेथड से करके भी देख लिया है, और आगे हम डायरेक्ट ऐसा यूज करें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका इंटीग्रल हो गया, इसका साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन हो गया x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपने आइडेंटिटी इसमें ये वाली यूज करी, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू दिस, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, ठीक है। त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं, हिंदी में कहेंगे त्रिकोणमिति सर्व समीकाएं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये त्रिकोणमिति सर्व समीका है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये त्रिकोणमिति सर्व समीका है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये तो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये भी क्या है, त्रिकोणमिति सर्व समीका है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इन सब चीज़ों का हम यूज करेंगे और सिंपल फॉर्म में बनाने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, क्या है, किसका इंटीग्रल आपको करना है, इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x, साइन 3x cos 4x dx, साइन 3x cos 4x dx। देखिए एक सर्व समीका आप जानते हैं, सिंस आपको पता है डियर स्टूडेंट, 2 sin x cos y, 2 sin x cos y इज इक्वल टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आप जानते हैं। 2 sin x cos y इज इक्वल टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, ये आपने क्लास 11 में पढ़े, यदि भूल गए होंगे तो क्लास 11 मैथ्स की बुक देखना, तो जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर वहाँ है वहाँ आप देखेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वहाँ पर है। 2 sin x cos y इज इक्वल टू sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, इसको ऐड करके ये होता है। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, देखिए sin x cos y, जो भी है sin x cos y इस फॉर्म में है नहीं, पर इसके साथ 2 भी है, तो मैं इसको चेंज कर लूंगा, मैं इसको यहां पर इस रूप में लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 2 sin 3x cos of 4x dx, ऐसा लिख दिया मैंने इसको, 2 sin 3x cos 4x dx, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए क्या है, 2 sin x cos y,
तो यहाँ पर क्या है 2 sin 3x, x की जगह 3x है, y की जगह क्या है 4x है, ठीक है ना। यहाँ पर तो x और y है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे एक बार और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है x की जगह 3x है और y की जगह 4x है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर मैं लिख दूंगा साइन x मीन्स x की जगह क्या है, देखो 3x है प्लस y की जगह क्या है 4x है, ठीक है, प्लस साइन ऑफ x की जगह कितना है 3x है माइनस y की जगह क्या है 4x है, ठीक है दोस्तों। और इसको मैंने ऐसे dx कर दिया, इसी को मैंने ऐसा लिख दिया, कैसे, यह है त्रिकोणमिति सर्वसमीका, इसकी मदद से, यह है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, इसकी हेल्प से मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया। अब आगे बड़ा आसान हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये हो जाएगा 3x प्लस 4x, कितना हो गया 7x प्लस साइन ऑफ 3x माइनस 4x आपका माइनस x हो गया, ये रेस्टोरेंट आपका dx, दिस इज इक्वल टू 1/2, अलग अलग कर लीजिए, साइन 7x dx। आप ये भी जानते हैं कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये भी पढ़ा है आपने, ठीक है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो यह नेगेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट अब कहने के लिए करने के लिए बोल रहा हूं, 1/2 इंटू साइन, साइन देखिए आप जानते हैं d/dx माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, d/dx माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, साइन एक्स होता है, ठीक है, d/dx माइनस कॉस एक्स आपका साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, आप यहां से देख सकते हैं साइन एक्स dx इज इक्वल टू कितना होगा माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो यहां मैं लिख देता हूं साइन एक्स, इसको एक्स मानिए माइनस कॉस 7x, और हमने आपसे कहा था अभी कि डिफरेंशिएशन कर दो तो 7 का मल्टीप्लाई होता, पर इंटीग्रेशन करें तो 7 से डिवाइड होगा। अब डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, 7x को टी रखेंगे तो 7dx आपका dt हो जाएगा, तो dx 1/2 7 dt के रूप में होगा, और t को आप कन्वर्ट कर देंगे फिर 7x में, तो सेम चीज आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज 2 को आप ठीक से कर लीजिए। अब डायरेक्ट मैं ऐसा करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में जैसे जैसे कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जाएगी, कुछ स्टेप हमें डायरेक्ट तैयार करने होंगे। तो साइन 7x को क्या लिखते हैं माइनस कॉस 7x/7, और ये आपका माइनस आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो दिस इज इक्वल टू -1/14 cos 7x प्लस cos x प्लस सी, ठीक है, -1/14 cos 7x प्लस 1/2, इसके साथ हमारा 1/2 भी था ना, ये 1/2 यहां से आएगा 1/2 दे स्टूडेंट, 1/2 क्या लिख दीजिए 1/2, ठीक है, माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस सी, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक हो गया। किसका यूज कर रहा हूं, त्रिकोणमिति सर्वसमीका का, क्लास 11 में बहुत पढ़े हैं आपने, फॉर्मूले के रूप में है वो, सब तैयार कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको क्लास 11 की बुक से जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं, जैसे आपने क्लास 11 में उनको याद किया था, वहां तो प्रूफ भी किया था, तो यहां प्रूफ तो नहीं करेंगे, सीधे आप उनको याद करिए, क्योंकि आपको बहुत काम आएंगी वो इंटीग्रल करने में, है ना, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए उनका बहुत अधिक यूज है, इसलिए आप वो अवश्य करें,
ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर, साथ साथ में सीबीएसई बुक का ये पेज भी रखता हूँ, कहीं पर कोई माना स्टेटमेंट है तो जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है उनको भी ठीक से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये है स्टूडेंट, cos of 2x cos of 4x cos of 6x dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है cos के केस में, cos के केस में होती है 2 since 2 cos x cos y इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाता है cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, ठीक है। 2 cos x cos y क्या हो जाता है cos x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई, ये हो जाता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। देखो अब मैं पहले इन दो पे लगाऊंगा सर्व समीका, फिर जो आएगा वो मैं तीसरे पे लगा दूंगा, ठीक है ना, ऐसे हमें ये करने पड़ेंगे। अब आप देखिए इस सर्व समीकरण का मैं यूज करूंगा किसके साथ, देखिए इसी इंटीग्रल को मैं कैसे चेंज कर दूंगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x, इनको तो एक साथ कर लीजिए दोस्तों, और cos ऑफ 6x आप अलग कर लीजिए, ठीक है। पहले इन दो पे लगाइए, अब इन दो पे लगाने के लिए आपको 2 चाहिए होता है, या मैं 2 को 2 बना लूंगा कैसे, 1/2 से डिवाइड किया और 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, cos ऑफ 6x dx। आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 cos 2x cos 4x, इससे मैच करिए इसको, इसके और इसकी मैचिंग करिए। देखिए 2 cos x की जगह 2x और y की जगह 4x, तो क्या होता है, दो बार x और y ऐड हो जाते हैं, यहाँ पर उनको सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी को करूंगा, मगर x की जगह क्या रख दूंगा 2x रख दूंगा, y की जगह 4x कर दूंगा, फिर यहाँ पर x की जगह 2x कर दूंगा, y की जगह क्या कर दूंगा 4x कर दूंगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसी को मैं इसके रूप में लिख रहा हूं क्या, cos ऑफ x प्लस वाई 2x प्लस 4x प्लस cos ऑफ x माइनस वाई 2x माइनस 4x, ठीक है दोस्तों, बाहर से cos ऑफ 6x dx, इन दो पे लगाया, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ये तो है एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, उसका यूज करेंगे। अब मैचिंग करेंगे cos x cos y के फॉर्म में, यही है, ठीक हो गया। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा प्लस cos ऑफ माइनस 2x, इसे -1 एंड आउटसाइड मल्टीप्लाई क्या है cos 6x का। एक बात आप ये भी जानते हैं कि cos माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये cos x होता है प्लस में, साइन माइनस एक्स क्या लिखा था, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, पर यहां पर क्या लिख रहे हैं cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, ठीक हो गया। तो ये तो नेगेटिव भी हटा देंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 2x cos ऑफ 6x dx, ठीक है। अब आप इसको और चेंज करिए, और चेंज करते हैं इसको, देखिए कितना आएगा, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूं इधर वाला, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है, यही लिख देते हैं
बस मुझे इसकी आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत है मुझे, बाकी तो आपने देख ही लिया है, नोट कर लिया है। अब आप देखिए स्टूडेंट, अब आगे मैं लिखता हूँ, देखिए इसको। अब आप इसको देखिए, cos 6x इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको भी करिए, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2। देखिए cos 6x की मल्टीप्लाई cos 6x तो cos स्क्वायर 6x dx, अलग अलग कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 1/2, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ cos ऑफ 2x cos ऑफ 6x dx, ठीक हो गया, ठीक है। 1/2 cos 6x के मल्टीप्लाई cos 6x स्क्वायर हो जाएगा, और cos 2x का मल्टीप्लाई cos 6x के साथ। अब आप देखिए इसको, अब ये जो है 2 बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग करना पड़ेगा, 2 बार आपको त्रिकोणमिति सर्वसंधिका का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए अब इसमें दूसरी सर्वसंधिका लगेगी, इसमें दूसरी लगेगी, इसमें कौन सी लगेगी, ये cos स्क्वायर की फॉर्म में। डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन किसी का cos स्क्वायर नहीं जानते, cos स्क्वायर है डायरेक्ट किसका डिफरेंशिएशन वो हमें नहीं पड़ा, ठीक है, तो इसलिए इंटीग्रेशन में डायरेक्ट इसका नहीं निकलेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज कर दूं, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1, this implies that 2 cos square x is equal to 1 plus cos 2x, 2 cos square x is equal to 1 plus cos 2x, this implies that cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2, ये होगा, ठीक है। cos स्क्वायर x को मैंने cos 2x फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आपके पास 6x है यहाँ पर, तो यदि मेरे पास cos स्क्वायर 6x होगा, जब यहाँ पर x था तो 2x हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 into 6x by 2, तो जो यहाँ रहेगा उसका डबल होगा, तो 6x तो 12x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos 12x डिवाइडेड बाई 2। तो ये इंटीग्रल आपका किस में चेंज हुआ स्टूडेंट, 1/2, ठीक है। cos स्क्वायर 6x को मैं क्या लिख दे रहा हूं, 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस क्या लिख दिया, cos 12x डिवाइडेड बाई 2 dx, ठीक है, प्लस 1/2। इसको देखिए, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं इसको मैं ये फॉर्म बना रहा हूं, तो मेरे पास 2 चाहिए इसके साथ, तो इसको मैं यदि 4 कर दूंगा, इसको मैं यदि 4 कर दूं तो या मैं 2 लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये फॉर्म चाहिए ना, ये cos x cos y की चाहिए, 2 cos x cos y की फॉर्म चाहिए, मुझे 2 चाहिए, तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये तो 1/4 हो गया। अब इसको इसके साथ मैच करिए, तो यहाँ x था y था, तो एक बार ऐड होता है x प्लस और एक बार सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर x जगह क्या है, 2x है, और y की जगह क्या है, 6x है, तो देखिए क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस y, 2x प्लस 6x, 2x प्लस 6x प्लस cos x माइनस y, 2x माइनस 2x माइनस कितना हो रहा है, 6x dx, ठीक है। एक बार ऐड होगा 2x और 6x का एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। cos 2 cos x प्लस y में cos ही आता है, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, अब इसको तो आप लिख दीजिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 12x dx प्लस इसको अलग अलग कर लीजिए 1/4, ये तो ऐड होकर क्या बना देगा आपका cos 8x dx प्लस 1/4 cos ऑफ माइनस 4x dx, 2x में से 6x गया तो ये हो गया, ठीक है। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, इसको भी अलग अलग कर लीजिए हम, 1/4 dx प्लस
1/4 cos of 12x dx प्लस 1/4 cos 8x dx प्लस 1/4 डिस्टेंट cos माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने अभी लिखा था cos माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस ही होता है cos x, ये हो जाएगा cos ऑफ 4x dx। ठीक है, ऐसे ठीक हो गया 1/4 cos ऑफ 4x dx। अब करो इंटीग्रल इसका कितना हो जाएगा dx का, आप जानते हैं x/4 हो गया, तो ये x आ जाएगा, x/4 हो गया प्लस देखिए cos x किसका डिफरेंशिएशन है, sin x का। ठीक, आप जानते हैं ना, आपको पता है dy/dx sin x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x हो गया। ठीक है, cos x dx, तो cos x है तो ये हो जाएगा sin x, 1/4 तो वही है, sin 12x। अब इस 12x का क्या होगा, 12x का इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 12 होता है, तो मल्टीप्लाई होता तो 12 से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई होता, परंतु इंटीग्रल है तो 12 से डिवाइड होगा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे याद रखिए 1/4 देखिए किसका इंटीग्रेशन होगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin, तो sin 8x बाई, देखो डिफरेंशिएशन करता cos 8x का तो 8 से मल्टीप्लाई करता, इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो 8 से डिवाइड कर दूंगा, प्लस 1/4 इसका कितना देखिए, इसको देखिए आप, ये आपका कितना आया डियर स्टूडेंट, ये आपका कितना आ रहा है, इसको आप देखिए 1/4 ये हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ठीक है, sin 4x, cos का इंटीग्रेशन sin, तो 4x तो आएगा ही। अब यदि डिफरेंशिएशन होता तो 4x का क्या हो जाता, 4 से मल्टीप्लाई होता, तो इंटीग्रेशन है तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो आपका ये कितना आ गया डियर स्टूडेंट, इसको मैं यदि यहां लिख दूंगा तो आपके पास क्या जा रहा है, देखिए आपके पास क्या जा रहा है, देखिए इसको आप लिख देंगे, यहां पर आपके पास आ गया दिस इज इक्वल टू x/4 प्लस 12 4 जा लिख दीजिए 1/48 sin 12x प्लस 8 4 जा 32 1/32 sin 8x। ठीक है, प्लस 1/16 sin 4x प्लस c। ठीक है, और मैं यदि 1/4 कॉमन ले लूंगा बाहर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1/12 साइन 12x है 12x साइन 12x प्लस 1/8 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस सी हो गया 1/12 साइन 12x। ठीक है, x प्लस 1/12 साइन 12x प्लस 1/8 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x। तो आंसर जब आप लिखेंगे तो आंसर को आपको लास्ट में जब आप इंटीग्रल कर देंगे तो आंसर को किस रूप में लिख देंगे रेस्टेंट, आंसर को आप इस रूप में लिखेंगे। लास्ट में सब कुछ करने के बाद आप इसको इस रूप में लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx इज इक्वल टू, आप लिख दीजिए 1/4 x प्लस 1/12 साइन 12x प्लस 1/8 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस c। बस इस रूप में आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब डायरेक्ट हम
उस सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट लिखेंगे अब, क्योंकि ऐसे यूज करते रहेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी हो जाएगा, इतना लेंथी क्वेश्चन पर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज 7.2 आपको करवा रखी है, ठीक है, वो आप करेंगे। ठीक है जस्टिन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो क्लास 11 की बुक है मैथ्स की, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना एक चैप्टर, तो शायद 3rd चैप्टर है, तो उसको आप एक बार जितने फॉर्मूले हैं उसमें उसमें सब नोट करके उनको तैयार कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए उनको कि कहाँ पर हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 4 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 अंडरस्टैंड साइन क्यूब इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x plus 1 dx इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x plus 1 dx, ये है देखिए। अभी देखो क्यूब है, डायरेक्ट इंटीग्रल साइन क्यूब का मैं नहीं जानता, ठीक है, तो मुझे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से परिवर्तन करना पड़ेगा। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आप जानते हैं साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये आपने क्लास 11 में पढ़ी है। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब आपको साइन क्यूब x की वैल्यू चाहिए तो चेंज कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 4 साइन क्यूब x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x, ठीक है, इसको मैं यहां लिया है, इसको मैं इधर लिया है, 3 साइन x माइनस साइन 3x, दिस इंप्लाइज दैट साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 4। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन क्यूब आपके पास x की जगह क्या है, 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है, जब यहां पर x है तो सबके साथ ये है x, तो 3 साइन कितना 2x प्लस 1 माइनस साइन 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, और ठीक लिख दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट साइन क्यूब 2x प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन, इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, 6x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 4, ठीक हो गया, 6x प्लस 3। अब इसकी जगह आप ये रख लीजिए, देखो जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उसका यूज करके मैं इस फॉर्म में लिया है, और इस फॉर्म में लाने के बाद मुझे आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने लिख दिया है 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 4 dx, ठीक है दोस्तों। अब अलग अलग कर लीजिए, देखिए 3/4 अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 1 dx, ठीक है, माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 3 dx, ठीक हो गया। अब ये कितना हो जा रहा है देखिए, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना। बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप तैयार करिए और उसके हिसाब से क्वेश्चंस को चेंज करिए। अभी कितना हो जाएगा देखिए, अलग अलग इंटीग्रल करिए, ठीक। अब आप देखिए छोटी सी बात है, यदि मैं इसी को इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 के हिसाब से करूंगा,
साइन 2x प्लस 1 dx करूंगा तो मैं क्या करता हूं, पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, differentiating with respect to t, we get 1. This implies that 2 dx is equal to dt. This implies that dx is equal to 1 by 2 dt. ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 के हिसाब से। तो ये कितना बन जाएगा अब आपका, देखिए साइन, ये तो t हो गया, t dt है ना, और dx को 1 by 2 आ गया। ठीक है, तो 1 by 2, अब साइन t, ठीक है, साइन t किसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस t का होता है, कॉस t। ठीक है, तो 1 by 2 माइनस बाहर आ गया, कॉस t मीन्स t की जगह फिर यही 2x प्लस 1। ठीक है, इस टाइप से करूंगा। यहां पर मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। अब मैं वहां सब्स्टिट्यूशन तो उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एक चैप्टर आपने कर लिया है। ऐसे सब्स्टिट्यूशन फिर करते जाएंगे तो क्वेश्चन फिर बहुत लेंथी बन जाएगा। तो मैंने आपको एक बार समझा दिया है, ये इस रूप में आप जानते नहीं होंगे। तो 3/4 इसको मैंने क्या लिखा, माइनस कॉस 2x प्लस 1 बाई कितना 2, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना 2, अब 2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1/4 इसको देखिए माइनस कॉस ऑफ 6x प्लस 3 तो इसके साथ रहेगा। ठीक है, किससे डिवाइड करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना 6, तो बाई 6 प्लस। ठीक हो गया, क्लियर है ना अब आपको। अब आप देखिए कितना ही आएगा, इसको देखिए आप, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा डिस्टेंस, माइनस 3/8 कॉस ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/24 कॉस ऑफ 6x प्लस 3 प्लस c। तो आप चाहो तो इसको पहले कर लीजिए और 1/8 भी कॉमन ले लीजिए। 1/8 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहां पर बचेगा 1/3 कॉस 6x प्लस 3 माइनस 3, 1/8 बाहर ले लिया, 3 कॉस ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा एक बार इसका आंसर भी चेक करें जरा। आपके पास 7.3 है ना, 7.3 का क्वेश्चन नंबर है 4। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना है, सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4, -1/2 cos 2x प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1। 7.3 है ना ये, cos 2x प्लस 1 कितना आ रहा है ये, cos 2x प्लस 1/2 प्लस 1/6 cos क्यूब। cos क्यूब तो नहीं होना चाहिए, इसको 3 यहाँ पर 3 होगा, ये 6 1/3। क्यों, कैसे लिखा था हमने इसको, 4 साइन क्यूब एक्स। अच्छा एक चीज़ और एडजस्टेंट, अच्छा 4 तो मैंने कर ही रखा है, साइन क्यूब एक्स को मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 3/4 साइन एक्स और माइनस 1/4 साइन 3x लिखा था ना इसको। ठीक है, तो साइन क्यूब x को मैंने लिखा था 2x प्लस 1, 3/4 साइन 2x प्लस 1 माइनस 1/4 साइन 3 से मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 3। तो ये हमने लिखा था 3/4 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 3। तो ठीक है, ये माइनस कॉस 2x प्लस 1/2 ही आएगा, माइनस 1/4 माइनस कॉस 6x प्लस 3/6 प्लस c। तो ठीक तो है ये, माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस नेगेटिव आ गया ना, पॉजिटिव हो गया,
तो प्लस 1/24 cos 6x प्लस 3 प्लस सी। अब हमने क्या किया, 1/8 कॉमन ले लिया, तो ये पहले लिख दिया मैंने 1/3 cos 6x प्लस 3 माइनस 3 cos 2x प्लस 1। थोड़ा उसमें अंतर आ रहा है, इसमें 1/3 1/6 थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए, है ना। एक बार और देखिए आप जरा, एक बार और देखिए कहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुई है। एक बार देखिए, चेक करिए जरा कहीं पर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आज उसमें देखिए कहीं कोई मिस्टेक कहीं पर, देखिए स्टूडेंट चेक करिए जरा। -1/8 cos 2x प्लस 1 -1/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 3 हो गया ये, तो ठीक है ना। 1/6 cos क्यूब -3/8 इंटीग्रल 2x/2 -3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 देखिए डिस्टेंट, वैसे तो क्वेश्चन आपका ये हो गया है, ठीक है। उन्होंने फिर उसको यहाँ चेंज, या फिर उसको चेंज कर सकते हैं किस फॉर्म में, साइन की फॉर्म में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए वैसे तो इतना ठीक है आपका, आप ऐसा भी लिख देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। परंतु यदि थोड़ा सा इसमें जो ढंग से आंसर है उसके हिसाब से देखना चाहेंगे तो थोड़ा इसमें और चेंज कर लीजिए। चलिए, दिस इज इक्वल टू 1/8, मैं इसको इस रूप में लिखता हूँ, 1/24 के रूप में लिखता हूँ, ठीक है ना। जिस ढंग से आंसर वैसे बनाने का प्रयास करते हैं, इसको लिखा मैंने, यहीं से देखिए आप इसको देखो, 1/24 cos हमने लिखा था 6x प्लस 3, ठीक है, -3/8 cos 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस ऐसा लिखा है ना, ठीक है। वो यहाँ भी 2x प्लस 1 आंसर में जो उसने दे रखा है, यहाँ भी 2x प्लस 1 है, तो आप इसको बना लीजिए। फिर वैसे जरूरत नहीं है, परंतु आप आंसर के हिसाब से ही मैच करना चाहते हैं तो आप वैसे लिख लीजिए। देखिए 2x प्लस 1 प्लस सी, आप देखिए cos 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। एक आइडेंटिटी भी जानते हैं, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा।
तो उस रूप में उन्होंने आंसर में इस रूप में इसको चेंज कर रखा है। वैसे ऐसा भी है तो ये भी करेक्ट है आंसर, पर उसी रूप में आपको चाहिए तो आप उसको ले लीजिए। देखिए कितना आता है, उसको चेंज कर लीजिए। देखिए जिस ढंग से आंसर है उस ढंग से बनाइए। थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर दिया, बाकी इंटीग्रल तो आपका हो गया है, जो मेन पोर्शन था वो आपने कर दिया है। अब मैं इसका यूज कर रहा हूं। देखिए मेरे पास क्या है आया हुआ, दिस इज इक्वल टू 1/24 cos ऑफ 3 2x + 1 - 3/8 cos ऑफ 2x + 1 + c, ये है ना। इसको चेंज करिए, 3x के रूप में है cos 3x, जैसे cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा। तो इसको चेंज कर रहे हैं आंसर के रूप में। आंसर जिस रूप में लिखा हुआ है cos 3 थीटा, मैंने क्या कहा आपको, 4 cos क्यूब 3x, थीटा की जगह ये है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2x + 1 - 3 cos कितना थीटा, थीटा की जगह क्या है 2x + 1 है ना, 2x + 1, ये तो इसको चेंज कर दिया। अब बाकी इसको ऐसे रहने दिया -3/8 cos ऑफ 2x + 1 + c। अब देखो कितना हो गया, इससे ये कट गया आपका, 1/6 आ गया, 1/6, ठीक है। cos क्यूब 2x + 1, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा माइनस, इससे ये कट गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी ना, 1/8 कितना हो जाएगा cos 2x + 1, ठीक है, cos 2x + 1, और आगे कितना हो गया आपका -3/8 cos 2x + 1 + c। अभी कितना होगा दोस्तों 1/6 cos क्यूब 2x + 1, देखिए ये डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस हो जाएगा 4/8 cos 2x + 1 + c, और दिस इज इक्वल टू 1/6 cos क्यूब 2x + 1 - 1/2 cos ऑफ 2x + 1 + c। देखिए -1/8 cos, -1/8 cos 1/6 cos क्यूब 2x + 1 - 1/8 cos 2x + 1 -1/8, ठीक है। आंसर किस रूप में आपका है, आंसर चाहिए आपको -1/2 cos 2x + 1 + 1/6 cos क्यूब 2x + 1 c, ये आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने जो यहां पर किया आपका ये भी सही है, ऐसा नहीं कि ये इसमें कोई दोष है, परंतु सबको 2x + 1 की फॉर्म में चाह रहा है। तो हमको कोशिश करनी कि आंसर जिस रूप में आपको बुक में दिया हुआ है उस रूप से आप क्वेश्चन कर देंगे। उन्होंने cos 3 थीटा का यूज कर दिया, cos 3 थीटा, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा, इसको लगाएंगे ना, ठीक है। इसी को cos 3 थीटा को मैं क्या लिख दूंगी, cos 3 थीटा के जगह कितना 2x + 1 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब 2x + 1 - 3 cos ऑफ 2x + 1, बस थीटा की जगह 2x + 1 हो गया। तो वही तो किया, ठीक है, वही तो लिखा 4 cos क्यूब 2x + 1 - 3 cos 2x + 1, इसको फिर चेंज कर दिया। ये इंटीग्रल तो हो गया, फॉर्म चेंज कर दिया, ठीक है, आंसर के हिसाब से, क्योंकि जब आंसर देखा तो आंसर में दूसरे रूप में उसने दे रखा है, सब 2x + 1 आ रखा, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है, केवल चेंज किया, बाकी कुछ नहीं लिखते हैं। cos क्यूब 2x + 1 - 1/8 cos 2x + 1 और सॉल्व कर दे, बस ये आपका ये आपका आंसर आ रहा है -1/2 cos 2x + 1, ये पहले लिख दिया है, और ये उन्होंने बाद में लिख दिया है 1/4 cos क्यूब 2x + 1, ठीक है। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, एक ही बात है, ठीक। तो इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप तैयार रखिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, बाय।